Good morning, my dear students. I welcome you all. In this video, I will teach you chapter 5th for class 5th. The title of this chapter is The Barber and the Tiger. The Barber and the Tiger. ठीक है, चलिए देखते हैं इस स्टोरी में एक बार्बर और एक टाइगर की कहानी को। ठीक है, इसमें कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं, जिसको मैं पहले बता दूं ताकि जिस समय आप पढ़ रहे हो आपके लिए आसानी हो। रमेश अ पुअर बार्बर, यहाँ जो एक बार्बर है, एक नाई जो है हजाम, वो कौन है? वो है रमेश। शीना उसकी वाइफ है, रमेश की वाइफ शीना है। फकीर ए पुअर मैन, एक गरीब व्यक्ति है फकीर। टाइगर लीडर ऑफ 400 टाइगर्स ऑफ द जंगल, जंगल में रहने वाले 400 बाघों का सरदार है टाइगर। वंस देयर लिव्ड अ बार्बर कॉल्ड रमेश हु वाज वेरी पुअर इंडीड, ही हैड अ वाइफ। देखिए एक गरीब बार्बर की कहानी है, गरीब नाई की कहानी है जो बहुत ही गरीब है और उसकी एक पत्नी है। चलिए पढ़ते हैं। शीना कहती इनसाइड द बार्बर्स हट वन मॉर्निंग। सीन फर्स्ट में है, ये सीन फर्स्ट है, पहला दृश्य है कि जिसमें इनसाइड द बार्बर्स हट, बार्बर अर्थात नाई के झोपड़ी में एक सुबह की कहानी है। सीना जो उसकी पत्नी है कहती है प्लीज गो एंड बाय सम फूड, द चिल्ड्रेन आर हंग्री। रमेश की पत्नी शीना रमेश से कहती है कि कृपया गो एंड बाय सम फूड, जाओ और कुछ खाने को लेकर के आओ। द चिल्ड्रेन आर हंग्री, बच्चे भूखे हैं। रमेश इन एन एंग्री वॉइस, रमेश जो कि गुस्साए हुए आवाज में कहता है वेयर शैल आई गेट फूड फ्रॉम, कहाँ से लाऊं मैं भोजन? देयर इज नो मनी, पैसे नहीं हैं। ही वॉक्स आउट ऑफ द हट लिविंग हिज वाइफ एंड 12 क्राइंग चिल्ड्रेन, वो झोपड़ी से निकल जाता है टहलते हुए अपने पत्नी और अपने 12 बच्चों को छोड़ करके। रमेश टॉकिंग टू हिमसेल्फ, रमेश अपने में बड़बड़ा रहा है, खुद को बोल रहा है व्हाट कैन आई डू, मैं क्या करूँ? आई हैव नो मनी टू बाई फूड फॉर माई फैमिली, मुझे अपने परिवार के लिए भोजन खरीदने के लिए कोई पैसे नहीं है। दे आर क्राइंग इन हंगर, वे अर्थात जो भी परिवार के सदस्य सब लोग भूख से कड़ा रहे हैं, रो रहे हैं। व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूँ? एंड सो ही वॉकड ऑन टिल ही कम टू अ जंगल, और वो टहलते चलते चला गया जब तक कि वो एक जंगल में न पहुंच गया, अर्थात वो टहलते टहलते एक जंगल में पहुंच जाता है। इट वॉज नाइट व्हेन ही गॉट देयर, जब वो जंगल पहुंचता है उस समय तक रात हो जाती है। दिस जंगल वॉज कॉल्ड द टाइगर्स जंगल, वो जो जंगल था वो बाघों का जंगल कहा जाता था। बिकॉज ओनली टाइगर्स लिव्ड इन इट, क्योंकि केवल टाइगर्स ही वहाँ रहते थे। नो बर्ड्स, नो इंसेक्ट्स, नॉर एनी अदर एनिमल्स लिव देयर, ना कोई पक्षी, ना कोई कीड़े मकोड़े, कोई दूसरा जानवर रहता ही नहीं था, केवल बाघ ही रहते थे। इस वजह से उस जंगल का नाम ही था टाइगर्स जंगल। देयर वर 400 टाइगर्स इन इट ऑल टुगेदर, सब मिलाकर के वहाँ कुल मिलाकर वहाँ 400 टाइगर्स थे। एज सुन एज द बार्बर रीच द जंगल, जैसे ही बार्बर जंगल में पहुँचता है, ही सॉ अ ह्यूज टाइगर वॉकिंग अबाउट, उसकी निगाहें एक बहुत विशाल बहुत बड़ा बाघ पे पड़ता है जो वहाँ पे टहल रहा था। चलिए अब सीन 2 देखते हैं, सेकंड दृश्य को देखते हैं। रमेश टू हिमसेल्फ, रमेश अपने आप को कह रहा है व्हाट शैल आई डू, दिस टाइगर इज श्योर टू ईट मी अप, अब मैं क्या करूं, ये बाघ तो मुझे खा जाएगा। एंड ही टूक हिज रेजर, इतना कह करके वो अपना पॉकेट से रेजर निकालता है। एंड हिज रेजर शार्प एंड बिगैन टू शार्पन हिज रेजर, उसने क्या किया, रेजर शार्प निकाला, एक रेजर निकाला और दूसरा रेजर शार्प। रेजर शार्प पर मतलब होता है क्या, रेजर को
नुकीला करने वाला, तो उसको रेजर शार्पर को भी निकालता है और उस पर रेजर को शार्प करना शुरू कर देता है, तेज करना शुरू कर देता है। देन ही वेंट क्लोज टू द टाइगर, उसके बाद वो बाघ के नज़दीक जाता है। स्टिल शार्पिंग हिज रेजर, और फिर भी वो अपना रेजर को शार्प करते हुए, तेज करते हुए उस बाघ के नज़दीक जाता है। वो देखता है कि यहाँ से भागना तो मुश्किल है, ये तो पकड़ के हमें कैच कर लेगा, ये मुझे कैच करेगा और कैच करके इट कर लेगा, खा जाएगा ये मुझे। इस वजह से ये उसके नज़दीक ही चला जाता है। नाई, ऐसे भी आप जानते हैं कि पक्षी में कौवा और जाति का नौवा, अर्थात बार्बर जो कास्ट होते हैं बहुत बुद्धिजीवी माने जाते हैं, ठीक है। तो ये भी अपनी बुद्धि लगाता है, ये देखता है कि ऐसे भी तो ये मुझे खा ही जाएगा, चलो कोई ट्रिक अपनाता हूँ, शायद इससे बच जाऊं। रेजर को शार्प करते हुए वो बाघ के नज़दीक जाता है रमेश, और टाइगर लुकिंग फ्राइटेंड, और टाइगर जो है उसको रेजर को शार्प करते हुए देख करके घबरा जाता है। टू हिमसेल्फ, व्हाट शैल आई डू, दिस मैन विल सर्टेनली स्टैब मी। अब उस रेजर को देख करके, उस व्यक्ति को देख करके, अर्थात रमेश को देख करके टाइगर सोच रहा है अब मैं क्या करूं, ये व्यक्ति तो मुझे काट देगा। रमेश, ही हैव कम टू कैच 20 टाइगर्स बाय ऑर्डर ऑफ महाराजा कंस। रमेश कहता है कि मैं यहाँ पे 20 टाइगर को पकड़ने आया हूँ, क्योंकि ये आज्ञा महाराजा कंस का है। महाराजा कंस ने मुझे इस जंगल में भेजा कि 20 बाघ को पकड़ के ले आओ। यू आर 1 एंड आई वांट 19 मोर। एक तुम हो गए, बताओ 19 और को बुलाओ, मुझे 20 और टाइगर को लेकर के महाराजा कंस के पास जाना है। टाइगर अलार्म्ड, टाइगर घबराता है सचेत होकर के। प्लीज डोंट, कहता है कि नहीं ऐसा मत करो। इफ़ यू लीव अस एलोन, अगर तुम हमें छोड़ दोगे, आई विल गिव यू एज मच गोल्ड एंड एज मेनी ज्वेल्स एज यू कैन कैरी। मैं तुम्हें उतना सोना, उतना गहने दूंगा जितना तुम ले जा सकते हो, मतलब तुम जितना ले जा सकते हो उतना सोना और तुम्हें गहने दूंगा, बजाय हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा, हम में से 20 को नहीं ले जाना पड़ेगा। These tigers used to go into the village and carry off the men and women from there. Some of these people had money, some had jewels, all of which the tigers used to collect. अच्छा देखिए, उस जंगल में अब कहाँ से आया सोने गहने, कहाँ से आए? क्योंकि बगल के गांव जो थे वहाँ पे जाता था ये, और टाइगर्स जाते थे और वहाँ से मैन वुमेन को वहाँ से उठाकर ले आते थे। कुछ के पास पैसे होते, कुछ के पास गहने होते, कुछ के पास गोल्ड होते थे, सबको लाता था, इंसान को खा जाता, उसके गहने को कलेक्ट कर लेता था। रमेश, हम प्रिटेंडिंग टू थिंक, रमेश ऐसा प्रिटेंड कर रहा है जैसे मानो वो कुछ सोच रहा हो। अलाइट, देन आई वॉन्ट कैच यू, ठीक है नहीं पकड़ूंगा मैं तुम्हें। Then the tiger led him to the spot where all the tigers used to eat their dinner, and the barber took as much gold and as much jewels he could carry and set off for home with them. अब क्या करता है कि जहाँ पे कलेक्ट करके गहने और गोल्ड को रखा था वहाँ ले जाता है रमेश को टाइगर्स, और वहाँ से उसे जितना चलता है, जितना उसको ले जाना था उतना दे देता है। बोलते ठीक है आप लेकर के चले जाओ घर। रमेश घर को चलाता है। वंस ही वॉज बैक ही बिल्ट अ हाउस, जब वो वापस आता है घर बना लेता है। एंड बॉट ही चिल्ड्रेन प्रीटी क्लोथ्स, अच्छे कपड़े बच्चे के लिए खरीदता है। एंड गुड फूड, अच्छी भोजन भी अब प्रोवाइड कर रहा है। ही बॉट क्लोथ्स एंड नेकलेस फॉर हिज वाइफ, अपने पत्नी के लिए खूबसूरत सा कपड़ा और गले की हार खरीद लेता है। एंड दे ऑल लिव्ड वेरी हैप्पीली फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए काफ़ी खुशहाल रहा। बट एट लास्ट ही वांटेड मोर मनी, लेकिन अंत में उसे और पैसे चाहिए थे। सो ही सेट ऑफ टू द टाइगर्स जंगल अगेन, फिर वो निकल पड़ता है बाघों के जंगल में। दे आर ही मेट द सेम टाइगर एज ही हैड बिफोर, उसकी मुलाकात फिर उसी टाइगर से होती है जिससे वो पहली बार मिला था।
अब चलिए तीसरा सीन देखते हैं। रमेश कहता है आई हैव कम टू कैच 20 टाइगर्स बाई ऑर्डर ऑफ महाराजा कंस, यू आर वन एंड आई वांट 19 मोर। फिर वही डायलॉग ये वहाँ बोलता है कि मुझे महाराजा कंस के आज्ञा अनुसार 20 टाइगर को इस जंगल से ले जाना है, एक तुम हो गए, बाकी 19 कहाँ हैं। टाइगर टेरिफाइड एज बिफोर, टाइगर फिर पहले की भांति घबरा गया, डर गया। नो वन प्लीज डोंट डू डैट, बोला कि नो प्लीज डोंट डू डैट, नहीं ऐसा मत करो। इफ यू विल लेट अस गो आई विल गिव यू मोर गोल्ड एंड ज्वेल्स, अगर हमें छोड़ दोगे, जाने दोगे तो हम लोग तुम्हें बहुत सारे गहने और सोना देंगे। टाइगर टेरिफाइड To this the barber agreed, and the tiger led him to the old spot, and the barber took as much jewels and money as he could carry. अब इस बात पे फिर जो है एग्री हो जाता है, सहमत हो जाता है टाइगर, कहता है कि ठीक है दो, मैं छोड़ देता हूँ। फिर बाघ जो है उस स्पॉट पे ले जाता है और फिर पहले की भांति बहुत सारे गहने और गोल्ड दे करके विदा कर देते हैं उसे। ऑन हिज वे बैक होम ही मेट अ फकीर, घर आने के रास्ते रमेश की मुलाकात एक फकीर से होती है, एक भिखारी से होता है। फकीर कहता है हाउ डिड यू मैनेज टू बिकम सो रिच, तुम इतना अमीर होने में कैसे सफल हुए। अ फ्यू ईयर्स एगो, कुछ वर्ष पहले, यू वर सो पुअर, तुम इतने गरीब थे। यू कुड हार्डली सपोर्ट योर फैमिली, तुम शायद ही अपने परिवार को भी समर्थन कर पाते थे, आज तुम इतने अमीर हो गए, ये सब कुछ कैसे हुआ। रमेश लेट मी टेल यू हाउ डिड इट, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे ये सब कुछ हुआ। टेकिंग हिम असाइड ही विस्पर्स एंड टेल हिम ऑल अबाउट हिज विजिट टू द टाइगर्स जंगल, वो उसके नज़दीक जाकर के और कान में बताया, फुसफुसा करके बताया, सारी बातें बताई कि कैसे उसने जंगल में गया और टाइगर से उसने इन सारे गहने और गोल्ड्स को कलेक्ट किए थे। रमेश बट डोंट यू गो देयर फॉर गोल्ड टुनाइट, लेकिन रमेश कहता है कि फकीर मैंने जो भी कहा, परंतु तुम आज रात मत जाना वहाँ पे गोल्ड लाने के लिए। लेट मी गो एंड लिसन टू द टाइगर्स टॉकिंग, मुझे चलने दो ताकि सुने कि टाइगर्स आपस में क्या बातें करते हैं। इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहते हो, यू कैन कम विद मी, तुम मेरे साथ आ सकते हो। ओनली यू मस्ट नॉट बी फ्राइटेंड इफ द टाइगर्स रोर, केवल तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अगर बाघ रोर करता, दहाड़ता है तो तुम्हें घबराना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। फकीर आई विल नॉट बी फ्राइटेंड, फकीर कहता ठीक है मैं नहीं घबराऊंगा, चलो मुझे ले चलो। दे गो टू द जंगल एंड क्लाइम अप अ बिग ट्री टू लिसन टू द टाइगर्स, चढ़ जाता है दोनों पेड़ पे रमेश और फकीर और सुनने लगता है, किसकी मीटिंग को, किसकी बातों को सुनने लगता है, टाइगर्स के। चलिए चौथे सीन को देखते। टाइगर जो कि सरदार है बाकी टाइगर्स का। ब्रदर्स अ मैन हैज़ कम हियर ट्वाइस टू कैच 20 ऑफ अस फॉर महाराजा कंस, कहता कि भाइयों एक व्यक्ति जंगल में आया था हम लोगों को पकड़ने के लिए, वो कहता था कि महाराजा कंस के आदेशानुसार उसे 20 बाघों को पकड़ कर ले जाना है। वी आर ओनली 400 इन नंबर, हम लोग संख्या में केवल 400 है। एंड इफ 20 ऑफ अस वर टू बी टेकन अवे, अगर हम में से 20 चला जाएगा, वी शुड बी ओनली ए स्मॉल नंबर, तो हमारी संख्या काफ़ी छोटी हो जाएगी। सो इस टाइम आई गेव हिम एज मच मनी एंड ज्वेल्स एज ही कुड कैरी एंड गॉट रीड ऑफ हिम, कहता है कि हमने उसे जितना चाहा उतना ज्वेल्स और मनी, उसको पैसे, उसको गहने, हम लोगों ने उसे जितना चाहा उतना दिया। व्हाट शैल वी डू इफ़ ही रिटर्न्स, अगर अब फिर वापस आता है तो हम लोग क्या करेंगे। अदर टाइगर्स, बाकी टाइगर्स कहता है वी विल मीट अगेन ऑन द मॉरो, कहता है कि अब सुबह में हम लोग मिलेंगे एंड देन वी विल सेटल द मैटर, और सुबह में ही मीटिंग होगी जिसमें मैटर को सेटल करेंगे। देन द टाइगर्स वेंट ऑफ, अब टाइगर चला जाता है। एंड द बार्बर एंड द फकीर क्लाइम डाउन फ्रॉम द ट्री, अब वृक्ष से अर्थात उस पेड़ से बार्बर और वो फकीर दोनों नीचे उतरता है। दे हेल्प देम सेल्व्स टू हैव सम मनी एंड ज्वेल्स एंड रिटर्न टू देयर होम्स, अब क्या करता है उस स्पॉट पे जा करके जहाँ से कलेक्ट करता था ज्वेल्स एंड मनी, वहाँ से फिर पैसे और ज्वेल्स को लिया और घर चला गया।
रमेश, टुमारो वी विल कम अगेन एंड हियर व्हाट द टाइगर्स से। कहता है कि चलो फिर हम लोग आएंगे और देखेंगे कि ये टाइगर्स आपस में क्या बातें करते हैं। द नेक्स्ट डे द बार्बर वेंट अलोन टू द टाइगर्स जंगल एंड देन ही मेट द टाइगर अगेन। दोबारा फिर जाता है वहाँ जंगल में और बाघ से मिलता है। रमेश, दिस टाइम आई हैव कम टू कट ऑफ द ईयर्स ऑफ ऑल द 400 टाइगर्स हु लिव इन दिस जंगल फॉर महाराजा कंस। कहता है कि इस बार मुझे महाराजा कंस के आज्ञानुसार 400 बाघ जो इस जंगल में रहते हैं उनके कान चाहिए, उनके कान को काटने के लिए मैं आया हूँ। ही वॉन्ट्स देम इन ऑर्डर टू मेक सम मेडिसिन, क्योंकि महाराजा कंस को कान, बाघों के कान चाहिए ताकि वो कुछ दवाइयाँ बना सके। टाइगर लुकिंग फ्राइटेंड, घबरा करके बाघ कहता है डोंट कट ऑफ आवर ईयर्स, हमारी कान को मत काटो। आई प्रे डोंट फॉर देन वी कुड नॉट हियर, कहता है कि हम लोग प्रार्थना करते हैं हमारी कान को मत काटो, नहीं तो हमें सुनाई नहीं देगा। एंड इट वुड हर्ट सो हॉरिबली, और बहुत दुख होगा हम लोगों को। गो एंड कट ऑफ ऑल द डॉग्स ईयर्स इंस्टेड एंड आई विल गिव यू एज मच मनी एंड ज्वेल्स एज 2 men कैन कैरी। कहता है कि हम लोगों के अर्थात बाघों के कान काटने के बजाय आप जा कर के 400 कुत्तों का कान को काटो और महाराजा कंस को दे दो, और इसके बदले मैं आपको इतना पैसे और गोल्ड और ज्वेल्स दूंगा जितना कि आप दो व्यक्ति ले जा सकते हैं, 2 आदमी ले जा सकते हैं। रमेश, गुड, वेरी गुड, अच्छा, बहुत अच्छा। ही मेड 2 rounds with the money and jewels from the jungle. Then the village and the फकीर helped him to carry them to his house. अब फ़कीर और रमेश मिल करके वहाँ बहुत सारे जो पैसे हैं, गोल्ड है, ज्वेल्स है, सबको लेकर के चल देता है घर। एट नाइट, रात में बोथ द बार्बर एंड द फकीर वेंट अगेन टू द फॉरेस्ट, रात में फिर जाता है फॉरेस्ट में। एंड क्लाइम द ग्रेट ट्री अंडर विच द टाइगर्स हेल्ड देयर काउंसिल्स। काउंसिल्स का मतलब मीटिंग, जहाँ पे मीटिंग कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे बाघ, उसी के बगल वाले पेड़ पे वो चढ़ जाता है दोनों। ऑल द टाइगर्स गैदर्ड, चलिए सीन 5th एंड द लास्ट सीन देखते हैं इस स्टोरी का। ऑल द टाइगर्स गैदर्ड अराउंड अ पाइल ऑफ मीट, सारे जानवर जो है, सारे जो टाइगर है वो क्या करते हैं, ऑल द टाइगर्स गैदर अराउंड अ पाइल ऑफ मीट, फॉल चिकन, डॉग्स एंड men that the tigers had killed। सभी जो जानवर है वो सभी जो टाइगर है उसने क्या किया, गैदर अराउंड अ पाइल ऑफ मीट, मीट को एकत्रित करता है। फाउल, चिकन, डॉग्स एंड मेन, मतलब ये सारे के मीट को, डाट द टाइगर्स हैड किल्ड, जितना को मारे हुए था टाइगर वो सारा मीट को एकत्रित करता है। टाइगर कहता है ब्रदर्स व्हाट आर वी टू डू, हम लोग अब क्या करेंगे। दिस मैन रिटर्न टुडे टू कट ऑफ ऑल आवर ईयर्स टू मेक मेडिसिन फॉर महाराजा कंस। आई टोल्ड हिम दिस वुड बी अ बैड बिजनेस फॉर अस। अब कहता है कि अब हम लोग क्या करें, आज भी आया था वो कान काटने के लिए, बहुत सारे गहने लेकर चले गए, अब तो हम लोग के लिए बड़ी महंगा पड़ रहा है। एंड दैट ही मस्ट गो एंड कट ऑफ ऑल द डॉग्स ईयर्स इंस्टेड, और वो कुत्ते का कान काटने के बजाय जो हमें उसको कुछ देना पड़ा, ये महंगा पड़ रहा है। आई गेव हिम एज मच मनी एंड ज्वेल्स एज 2 men कुड कैरी। नाउ, मैंने उतना उससे गहने और पैसे दिए जितना 2 व्यक्ति ले जा सकते थे। नाउ व्हाट शैल वी डू, वी मस्ट लीव दिस जंगल बट वेयर शैल वी गो। कहता है कि अब हमें निश्चित तौर पे इस जंगल को छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई चारा नहीं है, परंतु जाएंगे तो कहाँ जाएंगे इस जंगल को छोड़कर। अदर टाइगर्स, बाकी टाइगर्स कहते हैं वी शैल नॉट लीव द जंगल, हम लोग जंगल नहीं छोड़ेंगे। इफ दिस मैन कम्स अगेन, अगर वो व्यक्ति दोबारा आता है, लेट अस ईट हिम अप, उसे खा ही जाएंगे हम लोग। ऑन हियरिंग दिस द फ्राइटेंड फकीर टम्बल एंड फेल इनटू द मिडेस्ट ऑफ द टाइगर्स। इस बात को सुन करके जो ऊपर पेड़ पे बैठे हुए थे फकीर और रमेश, उसमें से फकीर घबरा करके डर के और गिर जाता है, और वो गिरता है मिडेस्ट ऑफ द टाइगर्स, यानी बाघों के बीच में गिर जाता है, वो बाघों के बीच में गिर जाता है।
रमेश कमिंग आउट फ्रॉम द ट्री, पेड़ पर से उतर करके रमेश आते हुए कहता है, नाउ कट ऑफ देयर ईयर्स, काटो इनके कान को काटो, कट ऑफ देयर ईयर्स, इनके कान को काटो। द टाइगर्स टेरिफाइड, अब बाघ सब फिर घबरा गया, रन अवे एज फास्ट एज दे कुड, भागा यानी जितना तेज भाग सकता था। द बार्बर टूक द फ्राइटेन फकीर होम, अब फ्राइटेन जो फकीर, जो भयभीत फकीर था, उस बेचारे को वो जो नाई है, जो बार्बर है, वो उठा करके और घर ले जाता है। रमेश कहता है, आई थिंक वी हैव इनफ मनी विद अस नाउ, कहता है कि अब लगता है कि हम लोग के पास पर्याप्त पैसे हो गए हैं। लेट अस नॉट बी ग्रीडी, अब ज़्यादा लालची हमें नहीं बनना चाहिए। वी विल नेवर रिटर्न टू द जंगल अगेन, अब हम लोग दोबारा कभी भी जंगल में नहीं जाएंगे। यू कैन कम एंड लिव विद अस इफ़ यू विश, आओ और मेरे परिवार के साथ तुम रहो अगर चाहते हो। So this way, my dear student, we completed this story. In next video, we will do the question answer of it. Thank you.